ओम नमः सिद्धेभ्य। आज डॉक्टर महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य का जन्मदिन है। महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य जैन न्याय के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है आज, और इसीलिए आज हम न्याय के सभी विद्यार्थी उनको विशेष कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं। न्याय शास्त्र के योगदान में पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य का योगदान यावत चंद्र दिवाकरौ अमर रहेगा। पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य का जन्म 11 मई 1911 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित खुरई ग्राम में हुआ था, और आपके माता पिता का नाम श्रीमती सुंदरबाई और श्री जवाहरलाल जी था। आपने प्रारंभिक शिक्षा पहले खुरई में प्राप्त की थी, फिर इंदौर में थोड़ी प्राप्त की थी, लेकिन आप केवल 10 वर्ष की उम्र में न्याय तीर्थ की परीक्षा उत्तीर्ण कर गए थे, और उसके तुरंत बाद आपने शास्त्री की, और 19 वर्ष की आयु में तो आप समाज के प्रतिष्ठित विद्वानों में गिने जाने लगे थे। आपने सिद्धि विनिश्चय ग्रंथ पर पीएचडी की और आप डॉक्टर बन गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की सिद्धि विनिश्चय विवरण के संपादन पर। डॉक्टर महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य स्यादवाद महाविद्यालय वाराणसी में भी पढ़ाते थे, फिर भारतीय ज्ञानपीठ में आप प्रधान संपादक नियुक्त हुए, और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी आप प्रोफेसर बने। आपका देहांत 20 मई 1959 को केवल 48 वर्ष की उम्र में अचानक हो गया था। 48 वर्ष की उम्र में आपने जो कार्य किया है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप जैन दर्शन के ही नहीं, विविध भारतीय दर्शनों के गूढ़ ज्ञाता थे, और आपने बहुत अच्छी प्रकार से सभी ग्रंथों का संपादन किया, और उनकी जो प्रस्तावना लिखी वो 100 पेज से भी ज़्यादा हैं, और उनकी प्रस्तावनाएं किसी पीएचडी से कम नहीं हैं। उनका जो योगदान है उसके बारे में एक बार पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री ने कहा था कि जैन समाज 10 पंच कल्याण कर ले, लेकिन एक महेंद्र कुमार न्यायाचार्य पैदा करे तो मैं समझूंगा कि महेंद्र कुमार न्यायाचार्य पैदा करना ज़्यादा अच्छा है। इतना बड़ा उन्होंने कहा था। महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी ने राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बार स्यादवाद के विषय में कुछ गलत टिप्पणियां की कि ये स्यादवाद नहीं है, ये तो संशयवाद है और ये समीचीन सिद्धांत नहीं है। तब उनकी खबर लेने वाला कोई बड़ा विद्वान था तो वो महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ही थे, और उन्होंने बहुत विस्तार से उसकी समीक्षा लिखकर राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को भेजी थी,
और डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी उसे बहुत ही अच्छे मन से स्वीकार किया था, उन्हें धन्यवाद दिया था कि उन्होंने आज उनकी इस भ्रांति को दूर किया। और उन्होंने कहा था कि स्यादवाद के संबंध में मैंने ऐसे ही इधर उधर की किताबों से पढ़ा था, लेकिन यदि महेंद्र कुमार जैसे जैन विद्वान हों तो ऐसी भ्रांति न हो, इसलिए उनका ये बहुत बड़ा योगदान माना जाना चाहिए। इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने संपादन किसे कहते हैं ये सारी दुनिया को दिखा दिया। कम से कम जैन समाज को जो संपादन के नाम पर कैसे कैसे काम आज तक भी करता चला आ रहा है, यदि संपादन कला क्या होती है ये जानना हो तो आपको महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी द्वारा संपादित न्याय ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य ने तत्वार्थ वृत्ति इस ग्रंथ का संपादन किया, न्याय विनिश्चय इस ग्रंथ का संपादन किया, सिद्धि विनिश्चय इस ग्रंथ का संपादन किया। वे संस्कृत भाषा के बहुत प्रकांड पंडित थे, मूल संस्कृत से पढ़ते थे और लगातार पढ़ते थे, और उन्होंने बड़े बड़े विशालकाय ग्रंथ प्रमेय कमल मार्तंड, न्याय कुमुद चंद्र जैसे ग्रंथों का पांडुलिपियों से संपादन किया। और वो भी उस जमाने में दोस्तों जब कोई साधन नहीं थे, एक फोटोकॉपी तक करने की कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। उस जमाने में महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य ने ग्रंथों का पांडुलिपियों से गर्दन झुका झुका कर बहुत परिश्रम के साथ में संपादन किया। आज उन्हीं की कृपा से हमारे पास में ये न्याय ग्रंथ मौजूद है। हम उनके योगदान को किन शब्दों में व्यक्त करें, आज हमारे पास कोई शब्द नहीं है। उनको जितनी बार प्रणाम करें उतनी बार कम है। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री ने लिखा है कि महेंद्र कुमार न्यायाचार्य को देखकर ये समझ में आता है कि अब जैन ग्रंथों के संपादन का आरंभ हो गया है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने संपादन कला किसे कहते हैं ये उन्होंने सिखाया, कैसे संपादन करते हैं। महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य बौद्ध दर्शन के भी बहुत गहरे विद्वान थे, न्याय वैशेषिक, और उन्होंने अकलंकाचार्य को तो मानो पी ही गए थे। अकलंकाचार्य पर संसार में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान किसी को होगा तो वो महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य को होगा। उन्होंने इतनी गहराई से अकलंक ग्रंथत्रयम का संपादन किया, उसकी प्रस्तावना लिखी। मैं कितनी बातें उनके बारे में कहूँ। उन्होंने एक बहुत सुंदर कृति और भी लिखी, उसका नाम है जैन दर्शन। ये जैन दर्शन नाम की कृति, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया और इसको उपाधि दी दर्शन शास्त्र की श्रेष्ठ कृति। दर्शन शास्त्र की श्रेष्ठ कृति है ये। तो ऐसे उनका ये भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा ज्ञानपीठ में उन्होंने जो सेवा की, धवला आदि ग्रंथों के संपादन में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया। प्रमाण मीमांसा, सत्य शासन परीक्षा, प्रमेय कलिका
आदि ग्रंथों के संपादन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य न्याय के तो विशेष विद्वान थे ही, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे अच्छे कहानीकार भी थे, वे अच्छे निबंधकार भी थे, वे एक कवि भी थे, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे। और उनकी एक कहानी है अमृत दर्शन, ये सन 1950 में प्रकाशित हुई थी। ऐसे ही उनके निबंध हैं सर्वोदय की साधना, विश्व शांति के मूल आधार, ऐसे कुछ उनके निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनेकांशवाद सिद्धांत के भी आप बहुत गहरे ज्ञाता थे। भारतीय ज्ञानपीठ से ज्ञानोदय पत्रिका का प्रारंभ आपने ही किया था और भारतीय ज्ञानपीठ में लोकोदय ग्रंथमाला का भी आपने ही शुभारंभ किया था। इस तरह आपका बहुत बड़ा योगदान है। बड़े बड़े विद्वान आपका ही अनुकरण करके संपादक बने हैं। इसलिए क्या बताया जाए, छोटी सी उम्र में 48 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो काम किया है वो कोई 100 वर्ष की उम्र में भी नहीं कर सकता। महेंद्र कुमार न्यायाचार्य के योगदान को पूरी समाज को, पूरे दर्शन जगत को बहुत ही कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करना चाहिए। उनके विषय में अनेक कार्यक्रम करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर जैन समाज के अनेक नवयुवकों को उन जैसा बनने का संकल्प करना चाहिए। आज अनेक जैन विद्यालय चलते हैं, उनमें सबको महेंद्र कुमार न्यायाचार्य का परिचय देना चाहिए, बहुत विस्तार से देना चाहिए और उनकी विशेषताओं को बताकर उन्हें उन जैसा बनने की प्रेरणा देनी चाहिए। समाज को आज महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जैसे विद्वानों की सख्त आवश्यकता है। बहुत पल्लवग्राही विद्वान बनना आसान है, पर ऐसा मूल ग्रंथों को पढ़ने वाला, समझने वाला और जिन ग्रंथों में आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा आदि न्याय ग्रंथों में जो न्याय छुपे हुए हैं उनको सरल भाषा में सामने लाने वाला कोई विद्वान यदि आज तैयार हो तो जैन धर्म की पताका बहुत अच्छी तरह लहरा सकती है, फहरा सकती है। आज महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी को उनके जन्म दिवस पर मैं मेरे सभी न्याय के साथियों की ओर से कृतज्ञतापूर्वक, जैन दर्शन के सभी साथियों की ओर से हार्दिक कृतज्ञता के साथ बारंबार प्रणाम करता हूँ।